उसने कहा कि वह अगले दिन मुझसे मिलने आएगा। मेरा भाई बोला वह भाई दूज पर मुझसे मिलने आएगा। मेरे पति बोले कि कल मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। आप बोले कि आप दिवाली में घर जाएंगे। मेरी बहन बोली कि आज मैं रात का खाना बनाऊंगी। आपने बोला कि कल इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा। आप बोले कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी बेटी की टीचर बोली कि कल वह उसका उन सबों का डिक्टेशन लेगी। वे बोले कि दुर्गा पूजा के दरमियान मैं कार्यक्रम का तैयारी करूंगा। मैं अपनी दादी सास की देखभाल करूंगी। हेलो गाइज, इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर वी आर अबाउट टू लर्न ऑल दीज टाइप्स ऑफ sentences. I hope this chapter will be fruitful to both the struggler and the speaker. दोनों के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्ट्रगलर मीन्स जो इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। और स्पीकर जो इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है जो ये क्या है। ये जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, दे स्पीक फ्लुएंट फैब्युलस इंग्लिश, लेकिन उनको ग्रामर की नॉलेज नहीं है। वो ग्रामर को जानने के लिए ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, ये प्रयास करेंगे। तो मीन्स स्पीकर के लिए भी है जो ग्रामर को जानना चाहते हैं, जो आखिर ये है क्या, ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, देखिए फ्रेंड्स, ये जितने सेंटेंस है वह क्या है। जैसे पहला सेंटेंस है, उसने कहा कि वह अगले दिन मुझे कॉल करेगा। उसने कहा कि वह अगले दिन मुझसे मिलने आएगा। मेरे हस्बैंड बोले कि कल वे मुझे बाहर घुमाने ले जाएंगे। तो ये सारे जितने सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, इसमें क्या है, तो बोला जा रहा है दोनों काम जो हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों पास्ट में ही हो रहे हैं। जैसे उसने कहा कि वह अगले दिन मुझे कॉल करेगा। तो कॉल करेगा गागेगी आ रहा है। इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ विल। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए सेंटेंस में दो पार्ट हैं, दो भाग हो रहे हैं, दो क्लॉज बन रहे हैं। दैट से इसको जोड़ा जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे देखिए, मेरे पति बोले कि वह मुझे कल ले जाएंगे। कल ले जाएंगे जैसे हम लोग जान रहे हैं, एज वी ऑल नो वेरी वेल, गागेगी मीन्स फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या बोलते हैं, विल बोलते हैं, शैल बोलते हैं। बट देयर इज इन दिस सेंटेंस, इन दिस चैप्टर, वी आर नॉट गोइंग टू यूज ऑफ विल। हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। एक सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, तो दो एक्शन हो रहे हैं। और जैसे बोला तो पास्ट में बोला ले जाएंगे तो फ्यूचर में ले जाएंगे। आज बोला जो कल ले जाएंगे। उन्होंने कल बोला कि कल मतलब यस्टरडे को बोला जो टुमारो, तुमको मैं मिलती हूँ, तुमको मैं कॉल करती हूँ, कुछ भी जो आपका सेंटेंस है। तो सुनने में क्या लग रहा है, अगर हम बिगिनर हैं, शुरू कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ रहे हैं ना, जो एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में चला जाएगा। एक को हम पास्ट के साथ बोल देंगे और दूसरे को हम विल के साथ बोल देंगे, लेकिन ऐसा इस चैप्टर में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। प्लीज़ वॉच अटेंटिवली। तो सबसे पहले गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ नोट डाउन स्ट्रक्चर। जो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे, क्योंकि पास्ट में हो रहे हैं ना बातें। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे और वो वर्ब जो है सो हमारा फिक्स है, से का सेकेंड फॉर्म जो आएगा सो हम लोग लगाएंगे। प्लस दैट, उसको हम क्या किससे जोड़ रहे हैं, तो दैट से जोड़ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वो वर्ब भी हमारा यहाँ पर फिक्स है, उसके लिए हमें कोई सोचना नहीं है। दिस इज से प्लस दैट अगेन सब्जेक्ट में अब यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। प्लस वुड विल का होता है ना, वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। पहले हम लोग ने क्या देखा, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब क्या है, वुड के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो होगा सो आपको वर्ब फ्रेज भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, मीन्स आगे का जो आपका सेंटेंस है वो आपको रख देने हैं, हमें रख देने। देखिए पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, उसने कहा कि वह अगले दिन मुझे कॉल करेगा। उसने कहा तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही या शी, जो कुछ भी है आपका सब्जेक्ट मैं यहाँ पर दोनों दे रही हूँ, ही, शी, सेड। से का जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, से का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिक्स है, वह क्या है, दिस इज से, तो से का सेकेंड फॉर्म सेड। तो ही सेड, सी सेड, जोड़ना किससे है हमें, दैट से, दैट अगेन सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो हमने पहले रखा है, क्योंकि उसने कहा कि वही कहा, जैसे मैं बोली कि मैं बोली कि मैं, तो आई सेड दैट आई, क्लियर होना चाहिए। तो ही अगेन ही, या समटाइम्स कभी कभी हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर जो बिगिनिंग में क्या होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, लेकिन दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे हिंदी का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको भी देखेंगे, मैंने उस टाइप का भी वाक्य लिए हैं इस चैप्टर में, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसने कहा, ही सेड दैट, वही आदमी, वही पर्सन जो यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ही, यहाँ पर ही क्या हो जाता है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। यस गाइज, तो ये जो है ही क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, होता है ना सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर यह ही क्या है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ही, शी जो सब्जेक्ट है, से का सेकेंड फॉर्म सेड, दैट वही पर्सन फिर आ रहा है, दैट ही प्लस वुड के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह वर्ब क्या करता है, तो यह काम है, वर्ब क्रिया होता है, काम होता है, उसको दिखाता है। तो ये जो है सो हमारा मेन वर्ब हुआ, मेन काम हुआ, जो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो फोन करने का, कॉल करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वुड कॉल मी, मुझे। अब यहाँ पर मी जो हुआ, सो मी क्या हुआ, एज आई टोल्ड, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर मी जो है सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया है, और मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, आई होगा। तरह से पूरा सेंटेंस क्या हुआ, तो उसने कहा कि अगले दिन वह मुझे कॉल करेगा, तो ही सेड दैट ही वुड कॉल मी नेक्स्ट डे। इस तरह से इस स्ट्रक्चर के अनुसार पूरा कंप्लीट सेंटेंस व्हाट इज, तो ही, शी सेड दैट ही, शी जो कुछ भी है, सपोज ही है, ही वुड कॉल मी नेक्स्ट डे। सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर बोथ आर क्लियर। तो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो कोई आप बोले मुझसे, मैं बोली आपसे, तो जो बोलता है वो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जिससे बोलता है वो हो गया आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए गाइस, किसी भी चैप्टर से जब हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा लगता है जैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, बोलते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता है, वो बहुत ईजी हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेरे पति बोले कि मैं तुमको आपको घुमाने ले जाऊंगा, बाहर घुमाने ले जाऊंगा। तो दोनों काम क्या कब हो रहा है, दोनों काम वुड क्यों लगेगा, विल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों बातें जो हो रही है, मेरे हस्बैंड जो बोले, सो मान लीजिए मेरे हस्बैंड कल बोले, तो उन्होंने पूरा सेंटेंस तो कल ही बोल दिया ना, ऐसा तो नहीं है जो कल आधा बोला और आधा को उन्होंने फ्यूचर के लिए रखा। तो दोनों बातें उन्होंने कल ही, मीन्स बीती हुई कल, यस्टरडे को ही बोल दिया, इसलिए इसको दोनों सेंटेंस में हम क्या करते हैं, तो पास्ट का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करके हम वुड का यूज करते हैं। यस गाइस, जैसे मेरे पति बोले, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, माय हस्बैंड सेड दैट। अब यहाँ पर क्या रखना है हमें, फिर से जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर माय हस्बैंड सेड दैट माय हस्बैंड वुड नहीं, यहाँ पर हम माय हस्बैंड को वी कैन रिप्लेस विथ ही के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं।
माई हस्बैंड सब्जेक्ट है, तो माई हस्बैंड सेड दैट माई हस्बैंड वुड टेक मी ऑन एन आउटिंग टुमोरो। कुछ अजीब सा नहीं लगता है? दिस साउंड्स वियर्ड या। तो माई हस्बैंड सेड दैट ही, यहाँ पर माई हस्बैंड को रिप्लेस कर रहे हैं हम ही से। ही वुड टेक मी ऑन एन आउटिंग। आउटिंग मीन्स बाहर घुमाने ले जाना। बाहर घुमाने ले जाना मीन्स कहीं पर जब हम लोग घूमने जाते हैं प्लान बना करके, हाँ, 1 सप्ताह के लिए, 3 दिन के लिए, जिसको जितनी छुट्टी है, तो उसको आउटिंग कहते हैं। और जब यहाँ पर हम डाल देंगे फॉर वॉक, तो वॉक जो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, जो हम अपने एक्सरसाइज के ख्याल से करते हैं, पर्पस से करते हैं, तो यहाँ पर आउटिंग हो गया बाहर घूमने जाना, एक शहर से दूसरे शहर को जाना, एक जगह से दूसरे जगह को जाना। कि पहले एन लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर ओ क्या है? वोवेल साउंड है, ए ई आई ओ यू, सभी जानते हैं, वेरी बेसिक। अब देखिए ये सारे सेंटेंस जो है सो क्या है, कैसे बोला जा रहा है? डायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है? तो यहाँ पर सेड दैट इस्तेमाल हुआ है, होता जा रहा है। मीन्स ये सारे क्या है? ऑल दीज आर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं, ग्रामर में रहता है। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। हम लोगों को उतना हिंदी में नहीं जाना है। बहुत मेरे दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो अभी सोच रहे होंगे ड्यूरिंग वाचिंग दिस वीडियो, जो सिर्फ सेड क्यों आ रहा है? सेड टू भी तो होना चाहिए। जब पास्ट की बातें हो रही है तो टोल्ड भी तो होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में ये क्या है? यह क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच हो रहे हैं, नरेशन हो रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ सेड दैट का ही यूज करना है। सेड टू और टोल्ड इसमें हमें नहीं यूज करना होगा। जब डायरेक्ट में आएगा बातें, जब डायरेक्ट में सेंटेंस आ जाएंगे, तब हमें सेड टू या टोल्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, आई सेड टू मीरा, तो कौन किसको कह रहा है? इसमें सब्जेक्ट कौन है और उसको रिसीव करने वाला कौन है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है? मैं मीरा से बोली, मैं राधा से बोली, तो यहाँ पर मैं जो हुई सो क्या हुई? सब्जेक्ट हुई, काम को करने वाली हुई ना, और मीरा कौन हुई? तो मुझे सुनने वाली हुई। तो यह क्या हो जाएगा? मीरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे साथ रहेगा, हमारे सेंटेंस में रहेगा, देन वी कैन यूज सेड टू एंड टोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, तो यहाँ पर मेरे साथ क्या है? हर है, हिम है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहे हैं गाइस, तब हम टोल्ड का यूज करेंगे। वो सेंटेंस हो जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे सेंटेंस हैं अभी, ये क्या है? इनडायरेक्ट है, इसलिए हमें केवल ओनली वी हैव टू यूज सेड दैट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। तो मेरा भाई बोला कि, मेरा भाई मीन्स वह मुझसे मिलने भाई दूज पर आएगा। तो स्ट्रक्चर में क्या है? तो उड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? तो कभी कभी जो हिंदी का स्ट्रक्चर रहेगा अकॉर्डिंगली हम लोग को यूज करना पड़ेगा, वर्ब फ्रेज यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। जो उड वर्ब वन के बाद, उड प्लस वर्ब वन के बाद जितने हमारे सेंटेंस होंगे वो हमें जोड़ना होगा। तो मेरा भाई बोला कि, मेरा भाई कब आ रहा? भाई दूज में मुझसे मिलने आएगा। दोनों काम पास्ट में कल ही बोल दिया, मान लीजिए कल बोला, यस्टरडे को बोला है, तो बोल तो दिया उसने यस्टरडे को ही ना, तो इसलिए इनको हम वुड के साथ बनाते हैं, वुड के साथ स्पीक करते हैं, ना कि इसको हम विल के साथ बोलते हैं। क्लियर? तो माई ब्रदर सेड दैट ही, अब फिर यहाँ पर हमें माई ब्रदर को नहीं रखना है, माई ब्रदर को हमें रिप्लेस कर देना है ही से, सिस्टर है तो शी से। तो माई ब्रदर सेड दैट ही वुड कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही वुड कम। अब यहाँ पर देखिए वर्ड फ्रेज आएगा, टू मीट, टू सी मी, मुझसे मिलने आएगा। तो टू सी क्या हो रहा है यहाँ पर? तो वर्ब फ्रेज हो रहा है। टू मीट क्या हो रहा है? वर्ब फ्रेज हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमें, ठीक है। ऑन कब? तो भाई दूज, किसी भी ओकेजन फेस्टिवल के लिए हम इन नहीं, जैसे हिंदी में बोलते हैं भाई दूज में आएगा, दिवाली में आएगा, तो इन नहीं बोलना है, ऑन बोलना है। ऐसे कुछ प्रेपोजिशन होते हैं जो बहुत जगह बहुत कुछ फिक्स पोजिशन हो जाता है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं क्या हो रहा है। वे बोले कि, ये वे अगर हम लोग हिंदी ऐसे नहीं बोलते हैं, जो वे बोले कि वे काम करेंगे, ऐसे सिंपली बोल देते हैं वे बोले, उन्होंने बोला वो काम करेंगे, कि को उतना हम लोग एम्फेटिक वे में हिंदी में नहीं बोलने जा रहे हैं, नहीं बोलते हैं मोस्टली। तो वे बोले कि,
तो की यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दैट को दिखा रहा है, जोड़ रहा है, दोनों पार्ट को दैट से जोड़ रहा है। वे बोले, वहाँ पर यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज। वे बोले कि दुर्गा पूजा के दरमियान वे एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी देखें तो वे क्या आ जाता है, प्लूरल आ जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो दे है। दे सेड दैट दे वुड, दे एंड दे सब्जेक्ट हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रुप है, कोई कमिटी है, उसमें से एक मेंबर आकर के मुझे इनवाइट कर रहा है, या सिंपली हम लोग टॉक कर रहे हैं, कहीं मिल जा रहे हैं, तो एक आदमी, उस कमिटी का एक आदमी मुझसे बोल रहा है, जो वे लोग, जो जिसने मुझसे बोला वो तो एक है, ही है या शी है, जो है वे लोग, आगे जाकर के जो सब्जेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, दैट के बाद प्लूरल हो रहे हैं। एक आदमी बोल रहा है जो कि वे लोग दुर्गा पूजा के दरमियान ये काम करेंगे। सपोज गाइस, दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ मैं। जैसे फ्रेंड है, ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, एक ग्रुप है, 10-12 है। उसमें से एक दोस्त आकर के मुझे बोल रहा है, एक दोस्त मेरी बोल रही है, जो कल हम लोग मूवी जाएंगे। बोला किसने, तो एक ने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। और जाएंगे कितने, तो पूरे लोग जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे यहाँ पर। तो वे लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट जो हो जाएंगे, दैट के बाद का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी, जो कुछ समय में, कुछ वाक्य में जो हमारा हिंदी का वाक्य रहेगा, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो सिंगुलर रहेगा, लेकिन बाद का जो सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल हो जाएगा। तो इसी केस में ऐसा होता है। पर है देखिए, वे बोले कि दुर्गा पूजा के दरमियान वो एक इवेंट करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो दे सेड दैट दे, यहाँ पर तो दोनों साइड दे है, वे सभी हमें बोले हैं, वे सभी ये काम करेंगे। दे वुड ऑर्गेनाइज एन इवेंट से पहले फिर एन आ रहा है, ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। यहाँ पर ड्यूरिंग क्योंकि दरमियान, दुर्गा पूजा पर, ऑन दुर्गा पूजा, ड्यूरिंग लगाते हैं दरमियान, जैसे इस के दरमियान ये काम होगा। क्लियर, या प्रेपोजिशन में आ जाते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जैसे मैं बोली हूँ, जो सिंगुलर हो जाता है एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट जाकर के प्लूरल हो जाता है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने को हटा दिया, किसी एक नाम को ले लिया, राम बोला कि वे लोग कल मूवी जा रहे हैं, सिनेमा पिक्चर जा रहे हैं। तो राम सेड दैट दे, राम सिंगल राम ने आकर के मुझे बोला है, इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे ये। तो राम सेड दैट दे वुड गो टू वॉच। यहाँ पर फिर वुड के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया गो, और गो के बाद क्या आ गया, तो टू वॉच यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब फ्रेज हो रहा है। क्लियर होना चाहिए। तो राम सेड दैट दे वुड गो टू वॉच मूवी डे आफ्टर टुमारो, मीन्स परसों। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, एक महीने के बाद, आफ्टर अ मंथ। जो आपका सेंटेंस है, वाक्य है, मेन बातें इसमें क्या क्लियर होनी चाहिए, तो दोनों सेंटेंस जो है जिसको हम लोग दैट से जोड़ रहे हैं, दोनों को हमें पास्ट में ही दिखाना है। क्योंकि कोई जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, सब्जेक्ट है, वो ऐसा नहीं है जो आधा बोला यस्टरडे को और आधा बोलेगा टुमारो को। उसने अपना काम खत्म कर दिया है बीते दिनों में। तो दोनों क्या हो जाता है, पास्ट सेंटेंस को दिखाता है, इसलिए वुड का यूज होता है, सेड दैट। अब देखिए, आप बोले कि आप दिवाली में घर जाओगे, सेड दैट, यू सेड दैट यू ही आएगा सब्जेक्ट। यू सेड दैट यू वुड गो टू योर होम टाउन ऑन दिवाली। गांव घर जो जाते हैं उसके लिए होम टाउन बोला जाता है। यस, तो यू सेड दैट यू वुड गो टू योर होम टाउन व्हेन ऑन दिवाली। क्लियर। मेरी बहन बोली आज रात मैं खाना बनाऊंगी। मेरी बहन बोली, तो माय सिस्टर सेड दैट। अब यहाँ पर फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, तो माय सिस्टर को तो नहीं रखना, उसको रिप्लेस करना है शी से हमें। तो माय सिस्टर सेड दैट शी वुड कुक डिनर एट नाइट। वह आज रात की खाना आज वह बनाएगी। दोनों
पास्ट में हो रहे हैं इसलिए वुड। मैं हमेशा बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। आपने बोला कि मैं आज नहीं, अभी नहीं, कल इस वीडियो को शेयर करूंगा, तो बोलने का काम तो अभी ही हो गया है ना। तो यू सेड दैट यू वुड शेयर दिस वीडियो टुमारो, यू वुड लाइक दिस वीडियो टुमारो। आपने बोला कि मैं इस चैनल को, आपने बोला कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो यू सेड दैट you would support me, you would support this channel। मैं बोली, मैं हिंदी में ज़रूरी नहीं है बार बार की बोलना, हिंदी में आपको बार बार की नहीं आता है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, फ्रेम करते हैं, स्पीक करते हैं, तो हमें ऐसे बोलना होता है। तो आई सेड दैट, मैंने बोला कि मैं खुद, दोनों काम मैं ही करूँगी, मैं खुद बोली हूँ जो मैं अपनी दादी सास की देखभाल करूँगी, सेवा करूँगी। तो आई सेड दैट आई वुड लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास, ग्रैंड मदर इन लॉ, सास की सास, मेरी दादी सास। Guys, इस तरह से in this way we learn and we learn only we learn all these types of sentences. Now my husband said that he would take me, यहाँ पर take me मतलब ले जाना, take means ले जाना, take me on an outing tomorrow। मेरी दोस्त बोली कि वह दुर्गा पूजा पर मुझसे मिलने आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे। तो माई फ्रेंड सेड दैट, माई फ्रेंड ऑब्वियसली शी होगी, तो शी वुड कम टू मीट, यहाँ पर टू मीट वर्ब फ्रेज आ रहा है गाइज, ऑन दुर्गा पूजा। अगर दरमियान होगा तो ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ये प्रेपोजिशन है। मेरी बेटी की टीचर बोली कि परसों वह डिक्टेशन लेगी। तो माई डॉटर्स टीचर सेड दैट शी, अब टीचर को हमें शी से रिप्लेस करना है, शी वुड टेक डिक्टेशन द डे आफ्टर टुमोरो, परसों है, टुमोरो है, कल है तो टुमोरो। मेन बातें यहाँ पर दिमाग में रखने हैं, जो सेड दैट के बाद हमें वुड का इस्तेमाल करना है, और वुड के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म जो वर्ब का होता है वो रख देना है, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आता है मीन्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया, जो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं रफली उसमें वर्ब फ्रेज आ जाते हैं, उसको हमें ऐड करते जाना है। मेरा भाई बोला कि वह भाई दूज में आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, आएगा। देखिए हिंदी टू इंग्लिश अगर वर्ड टू वर्ड हम लोग करें तो प्रॉब्लम होगी, तब लगता है आई थिंक वी विल नॉट गेट सक्सेस। इसलिए सेंस के साथ जाना है हमें, जो सेंस क्या कर रहा है। जैसे मेरा भाई बोला कि वह भाई दूज में मुझसे मिलने आ रहा है, मिलने आएगा। हिंदी बहुत हो जाते हैं अपने अपने जो रीजनल है, जिसका जो हिंदी भी रीजनल टंग नहीं है, दूसरा कोई लैंग्वेज है उसमें दूसरे ढंग से बोलेंगे, लेकिन उतना नहीं जाना है हमें इंग्लिश का क्या सेंस आ रहा है, उसके बोलने का क्या सेंस आ रहा है, ओनली वी हैव टू कैच दैट। या तो माई ब्रदर सेड दैट माई ब्रदर वुड, नो ही वुड कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम टू सी मी। यहाँ पर टू सी क्या हो, वर्ब फ्रेज हो रहा है, और मी क्या है, आई का मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो टू सी दोज। क्लियर? Yes guys, I hope this video must have helped, so please don't forget to subscribe this channel, please put comment, press the bell icon so that whenever I upload video you get the first notification. Thank you for watching guys, thank you.